शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। आज बसों की हड़ताल का चौथा दिन है, लगातार जारी है यह हड़ताल। कल सरकार ने दिया था दो टूक जवाब, परिवहन मंत्री के साथ नहीं बनी थी बात। आज स्लीपर बस ऑपरेटर्स की दूसरे संगठन के साथ बैठक। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के अलावा स्टेज कैरेज बसें भी शामिल हो सकती हैं हड़ताल में। तो देखिए, आसिफ खान इस वक्त संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे अपडेट ले लेते हैं। आसिफ, चौथा दिन आज भी हड़ताल जारी रहने वाली है, लेकिन आज क्या कोई बैठक, कोई मुलाकात रहेगी? बिल्कुल ममता, आज स्लीपर बसेज जो हैं उनकी स्ट्राइक का चौथा दिन है लगातार। कल एक डेलीगेशन सीएम से मिलने के लिए पहुंचा था और फिर परिवहन मंत्री डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के यहाँ पे भी मिलने के लिए पहुंचा था। लेकिन परिवहन मंत्री ने बहुत साफ तौर पर उनसे कहा कि आप जब तक नियमों की पालना नहीं करेंगे, किसी आम पैसेंजर की जान के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। जब तक बसें नियमों के दायरे में नहीं आएंगी, सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं किए जाएंगे, बसों को सड़कों पर निकलने नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि बात नहीं बनी, गतिरोध नहीं टूटा। और आज जब चौथा दिन है तो स्लीपर बस के जो ऑपरेटर्स हैं वो आज 11 बजे दूसरे जो संगठन है जिनमें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है, इसके अलावा स्टेज कैरिज है, ये जो बसें हैं इनके संगठनों के साथ आज मुलाकात करने वाले हैं। आज 11 बजे से 12 बजे के बीच में ये तय होगा कि प्रदेश की जो दूसरी बसेज हैं वो भी इस स्ट्राइक में शामिल होंगी या वो चलती रहेंगी। तो आज का महत्वपूर्ण है दूसरी बसेज के, अगर सभी तरह की बसेज आज रुक जाती हैं, अगर उनके पहिए थम जाते हैं तो फिर प्रदेश में बड़ी दिक्कत हो सकती है यात्री भार को लेकर, क्योंकि गिनती की बसें हैं राजस्थान रोडवेज के पास में। अगर सारा यात्री भार राजस्थान रोडवेज की बसों पर आता है तो इस यात्री भार को संभालना राजस्थान परिवहन विभाग के लिए भी काफी मुश्किल होने वाला है। कल जो संगठन पहुंचा था परिवहन मंत्री से मिलने के लिए, जो डेलीगेशन पहुंचा था, उसने 2 महीने का समय मांगा था, लेकिन 2 महीने का समय देने से परिवहन मंत्री ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि आज ये जो है किस करवट बातचीत बैठती है, आगे क्या नतीजे निकलते हैं, क्या सभी संगठन आज हड़ताल में शामिल होते हैं या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका आसिफ, तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, 12 से बड़ी खबर आपको देंगे। अंताकिरण में घमासान अब तेज होता हुआ नजर आ रहा। जी हां, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चुनाव प्रचार करेंगी। आज जनता में बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। देखिए, अंता का ये चुनावी रण अब दिलचस्प मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर रोज एक नई चुनौती, हर एक नया रंग इस पूरे चुनाव में देखने को मिल रहा है। वसुंधरा राजे की मांग हो रही थी कि आखिर वसुंधरा राजे कब पहुंचेंगी, तो अब प्रचार के लिए कमान संभाल चुकी है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। उनके बेटे पहले से ही दुष्यंत सिंह सांसद इस पूरे चुनाव की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, प्रभारी उन्हें बनाया गया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और साथ ही साथ प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे अंता का रण और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है और प्रमोद जैन भाया पहले भी 2 बार यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कई बार जीत दर्ज की जा चुकी है और पिछले साल उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और दूसरी तरफ मूलपाल सुमन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा ये मुकाबले में आखिर जीत किसकी होती है। अंता की जंग में जोरों पर चुनाव प्रचार, कांग्रेस के दिग्गजों ने संभाला मोर्चा। अंता के कई गांवों में कांग्रेस की नुक्कड़ सभा। स्कूलों में टीचर नहीं, एक से बढ़कर एक समस्या। 12 जिले की अंता सीट पर उपचुनाव से पहले तैयारियां जोरदार चल रही हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चुनावी रण में जीतने के लिए कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है। अब तक उपचुनाव के प्रचार से दूरी बनाए रखने वाली कांग्रेस के आला पदाधिकारी अंता पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार स्वागत किया।
पीसीसी चीफ और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कई गांव में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। राजस्थान में पहले भी जो इलेक्शन हुई थी, जो जनरल इलेक्शन हुई और पार्लियामेंट में, जहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा और इस इलेक्शन में भी हम जीत कर निकले। अंता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। एक तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा जहां कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन और जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी पर हमलावर है। डोटासरा ने आरोप लगाए कि कुछ लोग यहां पर चुनाव बिगाड़ना चाहते हैं। जो कमजोर होते हैं, जिनके पास में कोई मुद्दे नहीं होते हैं, वो इस तरीके का प्रलोभन दे करके जनता को भ्रमित, और बीजेपी का आरएसएस का तो काम ही जनता को भ्रमित करना है। कभी धर्म के नाम पे कर देते हैं, कभी दूसरे नाम से कर देते हैं, तीसरे आदमी को खड़ा कर देते हैं जिससे कांग्रेस का वोट खराब हो जाए और उनकी जीत हो जाए। सीधे चुनाव में वो कभी भी जीत ही नहीं सकते कांग्रेस से। अंतः चुनाव न बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी साख का सवाल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता के बीच अपने हक में मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। अब 11 नवंबर को मतदान के बाद 14 नवंबर को आने वाला नतीजा ये तय करेगा कि जनता ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। बूंदी कृषि उपज मंडी में किसानों ने धान की जींस की बोली नहीं लगने दी है। उनका आरोप है कि व्यापारी उन्हें कम दाम दे रहे हैं, जिससे उनकी लागत निकलना भी मुश्किल है और ऐसे में उन्होंने प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया है। देखिए रिपोर्ट। धान के कम रेट पर बिफरे किसान, दोहरी मार से अन्नदाता परेशान। कृषि मंडी में किसानों का अल्टीमेटम। बूंदी के कृषि उपज मंडी में धान के उचित दाम नहीं मिलने से किसान नाराज हैं। आक्रोशित किसानों ने धान नहीं बेचने का फैसला किया है। उनका कहना है कि उन्हें फिलहाल 1500 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिल रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि 3000 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल तक धान का दाम मिले तो उन्हें फायदा हो सकता है। हम यही कहना चाहेंगे, हमारे इसको जो मूल्य है, जो हमें लागत है पूरी निकले और हमारा थोड़ा मुनाफा हो, जो हम इसमें 3000 प्लस में बचेगा उसके बाद ही हो पाएगा। अब ऐसे इसको 1000 रुपए कुंटल में या 500 रुपए कुंटल में या 1600 रुपए कुंटल में बेच पाएंगे, तो अपना तो जो लागत है वही नहीं। अन्य राज्यों में ज्यादा दाम है, यहाँ अन्य राज्यों से क्यों तुलना करते हो आप? तो जो इसकी जो मतलब जो अपने इसका लागत है, इसकी लगाई है, कटाई है, इसके पास खाद है, बीज है, इसका डीजल का खर्चा, सबका खर्चा है, उसको निकालने के बाद में इसमें अगर किसान के पास पैसा नहीं बचेगा तो खेती क्यों करेगा? एक तरफ बारिश की मार और दूसरी तरफ कृषि उपज मंडी में कम रेट मिलने से किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में किसानों ने मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर लाई गई धान की जींस की बोली नहीं लगने दी। किसानों ने व्यापारियों को खरीदने का मौका नहीं दिया। 1,000 रुपए 500 रुपए लगा रहे हैं। अब ये भी कोई भाव हो क्या? जो किसान है, एक तरफ तो जो राजस्थान में और केंद्र सरकार में जो डबल इंजन की सरकार है, वो ये बोलते हैं कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, और एक तरफ जो उनको भाव ही नहीं मिल पा रहा है। उनका आरोप है कि व्यापारी कम दाम पर खरीद कर रहे हैं, जिसके चलते मंडी परिसर के प्लेटफॉर्म पर धान के ढेर अभी भी पड़े हुए हैं। वहीं किसानों ने हंगामा करते हुए कहा कि जब तक मांगों पर सहमति नहीं बनती तब तक कोई खरीदारी नहीं होगी। के जो उचित दाम है वो नहीं मिलने के चलते यहाँ पर बोली नहीं लगी और किसानों की ये जींस है वो मंडी में ऐसी की ऐसी पड़ी है। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व और सरिस्का बफर जोन में अब नए शावकों की मॉनिटरिंग और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वन विभाग ने शावकों को रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरिस्का के फील्ड ऑफिसर की ओर से केंद्र सरकार को अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार सरिस्का में मौजूद कई शावक अब वयस्क होने की अवस्था में पहुंच चुके हैं। आने वाले 6 महीनों में अपनी मां से अलग होकर बड़े क्षेत्र में अपनी टेरिटरी बनाना शुरू करेंगे।
तो देखिए ऐसे में उनकी गतिविधियों और लोकेशन की सही निगरानी के लिए रेडियो कॉलर आवश्यक है। फिलहाल सरिस्का में करीब 12 शावक हैं, इनमें 6 नर हैं और 6 मादा हैं। नहीं, इसमें अभी 12 शावक हैं जो एडल्ट होने में लगभग उनको 6 महीने का और समय लगेगा। तो ये अपनी 6 महीने के बाद अपनी माँ से अलग होंगे। तो इनके लिए हमने एक ऑलरेडी प्रस्ताव बना के भेज दिया। जो मेल शावक हैं तो उनकी टेंडेंसी होती बहुत दूर तक जाने की, काफ़ी बड़ा एरिया कवर करते हैं। तो इनके लिए हमने एक प्रस्ताव बना के भेज दिया है सरकार के पास कि इनकी परमिशन दिलाई जाए, जिससे इनको रेडियो कॉलर लगाया जाए।